जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जी के जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। साथियों, ये वो प्रश्न जो सीधे आपको 18 फरवरी 2024 को आपको हमारे इन्हीं प्रश्नों से आपके परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। तो साथियों, इन 38 प्रश्नों को शुरू से लेकर के एंड तक ध्यानपूर्वक करिएगा और हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलना। अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर अगर नहीं पता हो तो ज़रूर बता देना कि मुझे इस प्रश्न का आंसर मालूम नहीं था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंद जी के जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी। तो कौन से सुल्तान ने रखी थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी थी। तो एक का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था। तो किसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक जाना जाता था या किस में यह निपुण था? तो ये निपुण था सुलेखन में। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 है अब आपके सामने कि तैमूर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, यानी उस समय किसका शासन था भारत में जब तैमूरों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो उस समय नासिरुद्दीन महमूद का शासन था या शासनकाल था। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था। तो किसने किया था? वो कौन सा शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था? तो वो शासक था भीम द्वितीय ने। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। तो कौन था? तो विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था संगम वंश। कौन था? संगम वंश था। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया है। तो किसके मकबरे में किया गया है? तो 2 गुंबदों का जो प्रयोग किया है वो सिकंदर लोदी के मकबरे में किया गया है। यानी 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 7 है अब आपके सामने कि विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं। तो कहाँ पर हैं? तो विश्व में सबसे अधिक जो सहकारी संस्थाएं वो अपने प्यारे देश भारत में है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में बना था ये सिंदरी उर्वरक कारखाना? तो ये बना था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी स्थित है। तो कौन सी घाटी है? प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच में है कुल्लू घाटी। कौन सी है? कुल्लू घाटी। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं। तो कौन सी रेखा कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या? कर्क रेखा। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं। तो कौन सी रेखा कहते हैं? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। यानी 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन है। तो कौन सा है? तो
तो सबसे कम परमाणु भार वाला जो तत्व है वो है हीलियम। कौन सा है? हीलियम है। तो 12 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग एक लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे चैनल को। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि गुर्दे का भार लगभग कितना होता है। तो कितना होता है गुर्दे का भार? तो ये होता है 150 ग्राम गुर्दे का भार। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 है अब आपके सामने कि अर्जेंटाइट किसका अयस्क है। तो ये किसका अयस्क है? तो जो अर्जेंटाइट है ये चांदी का अयस्क है। किसका है? चांदी का है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि कोल गैस किसका मिश्रण है। तो किसका मिश्रण है कोल गैस? तो ये है H2 + CH4 का मिश्रण है कोल गैस। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि न्यूट्रॉन कैसा कण है। तो कैसा है न्यूट्रॉन, ये आपको बताना है। तो जो न्यूट्रॉन है ये एक आवेशहीन कण है। कैसा? ये एक आवेशहीन कण है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं हम रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए? तो फेरिक क्लोराइड का। किसका? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं हम रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए। तो 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि गैसोलीन किसका अवयव होता है। तो किसका होता है? तो गैसोलीन ये होता है कच्चे तेल का अवयव। किसका? कच्चे तेल का अवयव होता है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो कितने होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने? 4 कोष्ठ होते हैं। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि संविधान बनाने के लिए कितने कमेटियों का गठन किया गया था। तो कितनी कमेटियां बनी थी संविधान के गठन के लिए? तो आप जानते हैं संविधान के गठन के लिए जो बनी थी वो टोटल 13 कमेटियां बनी थी। कितनी? 13। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 21 से आपके सामने कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। कितने हैं? 25 हैं। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो ये शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं। तो कौन से देश के संविधान से ली गई हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है। तो कौन से भूभाग से प्राप्त होता है? तो भारत में मिलने वाला जो अधिकांश कोयला होता है वो गोंडवाना भाग से प्राप्त होता है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना, यानी कौन सी साल में हुई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 1911 में हुई थी।
कब? 1911 में। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके एक लाइक का भूखा हूँ। चलिएगा, प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में ये जोग या गरसोप्पा जलप्रपात? तो ये है कर्नाटक राज्य। किसमें? कर्नाटक राज्य में जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो कब हुआ था भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन? तो 1806 में हुआ था। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 28 है अब आपके सामने कि गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? तो कौन से देश में सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावारी होती है? तो यह गेहूं का उत्पादन होता है, तो वो देश है चीन। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि रघुवंशम के लेखक कौन हैं? तो कौन है रघुवंशम के लेखक? तो कालिदास। कौन? कालिदास है रघुवंशम के लेखक। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने क्यू शब्द किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये क्यू शब्द? तो क्यू जो शब्द है ये विलियर्ड से संबंधित है। किससे? विलियर्ड से। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि हाफ मैन कप किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये हाफ मैन कप? तो इसका जो संबंध है वो है टेनिस से। किससे? टेनिस से हाफ मैन कप का संबंध। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि एलजी किस देश की विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? तो कौन से देश की ये कंपनी है एलजी? तो एलजी ये है दक्षिण कोरिया की कंपनी। किसकी है? दक्षिण कोरिया की। तो 33 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने 34 है कि प्रसिद्ध सिगरेट विल्स का उत्पादन किस कंपनी के द्वारा किया जाता है? तो ये कौन सी कंपनी उत्पादन करती है विल्स सिगरेट का? तो ये करती है किर्लोस्कर। कौन? किर्लोस्कर। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी फिएट किस देश की कंपनी है? तो कौन से देश की कंपनी है ये फिएट? तो फिएट है इटली की। किसकी है? इटली की है। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि रॉयल एनफील्ड बुलेट किस कंपनी का उत्पाद है? तो ये कौन सी कंपनी का उत्पाद है? तो रॉयल एनफील्ड बुलेट ये है रॉयल एनफील्ड मोटर्स का। यानी 36 का आंसर ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से संबंधित है ये शीश महल ट्रॉफी? तो इसका संबंध क्रिकेट से। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ? तो कौन से देश में हुआ है वॉलीबॉल खेल का जन्म? तो इसका जो जन्म हुआ है वो अमेरिका में हुआ है। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। और फिर संख्या जो 39 स्पेंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने की इसका आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लोग लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।